सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक GPL में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड भी कर दिया हूँ। अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, वहां से जाकर आप लोग वीडियोज़ को देख सकते हो। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो यहां पर आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है। मैंने 11 नंबर क्वेश्चन तक एक वीडियोज़ में करा चुका हूँ। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से किए थे। जो नाभिक की खोज किए थे रदरफोर्ड ने, वो किन की सहायता से किए थे कि ये जो परमाणु के बीच में क्या है, एक नाभिक है। नाभिक किस चीज़ से खोज किए थे? तो मैं आप लोगों को बता दूं, पहला नंबर उन्होंने एक सोने की पन्नी लिए थे। क्या लिए थे? सोने की पन्नी लिए थे, जिसमें अल्फा कणों का लगभग 1000 से ज़्यादा, 1200 से ज़्यादा उनकी जो किरणें थी, किरणों को उसमें क्या किए थे? आपतित किए थे, उस पर क्या किए थे? परिवर्तित किए थे। तो कुछ किरणें तो निकल गई थी, कुछ किरणें तो सीधे निकल गई थी और कुछ वापस लौट आई थी। तो उन्होंने बताया कि बीच में ऐसा कुछ है जो इस किरणों को रोक रही है। ठीक है, इस किरणों को क्या कर रही है? रोक रही है। तो वो क्या है? वो है नाभिक। वो है नाभिक। उन्होंने उसका नाम क्या दिया? नाभिक दिए। क्या दिए? उसका नाम क्या दिए थे? नाभिक। लेकिन वो कौन सी किरण थी? कौन सी किरण थी जिसे आपतित किए थे? वो अल्फा किरण थी। कौन सी किरण थी? वो अल्फा किरण थी। कौन सी? अल्फा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा किरणों की सहायता से रदरफोर्ड ने क्या किया था? नाभिक की खोज किए थे। अब बताओ, अल्फा किरण किसके बनी होती है? जो अल्फा कण होते हैं वो किस चीज़ की बनी होती है? वो हीलियम के नाभिक से बनी होती है। किसके? हीलियम के नाभिक से बनी होती है। इतना ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके कई बार पूछे गए हैं कि जो अल्फा कण होता है वो किस चीज़ से बना होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हीलियम के नाभिक से बना होता है। किससे बना होता है? हीलियम के नाभिक से बना होता है। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया कि अल्फा कण इज राइट आंसर। और यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो, इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है, परमाणु संख्या 17 क्या है? उसका परमाणु संख्या दिया गया है और द्रव्यमान संख्या 35 दिया गया है। तो एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। अब बताओ, अगर आपको परमाणु संख्या 17 दिया गया है और उसका द्रव्यमान संख्या 35 दिया गया है, तो उस जो क्लोरीन है वो एक तत्व है जो क्लोरीन है। तो उसके परमाणु के नाभिक में क्या चीज़ होगी? कितने न्यूट्रॉन होंगे या कितने प्रोटॉन होंगे? इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो पहला नंबर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर परमाणु संख्या 17 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 17 होगी। ठीक है, और प्रोटॉनों की भी संख्या 17 होगी। ठीक, क्या होगी? प्रोटॉनों की भी संख्या 17 होगी। लेकिन यहाँ पर सभी में 18, किसी में 35, किसी में 35 दिया गया है। अब यहाँ पर देखो 18 क्या चीज़ होगा? तो देखो, अगर मैं क्या है, द्रव्यमान संख्या में से 17 को घटा देता हूँ, क्या कर देता हूँ? 17 को घटाता हूँ तो 18 आएगा। क्या आएगा? 18 आएगा। और ये 18 क्या होगा? नाभिक होगा। क्या होगा? नाभिक में न्यूट्रॉन होगा। क्या होगा? नाभिक में न्यूट्रॉन होगा। ये 18 क्या होगा? नाभिक में न्यूट्रॉन होगा। क्या पाया जाएगा? न्यूट्रॉन पाया जाएगा। नाभिक में 18 न्यूट्रॉन पाया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैंने क्या बताया? मैंने बताया, अगर प्रोटॉनों क्या है, परमाणु संख्या 17 है तो उसके इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या 17 होगी और उसके प्रोटॉनों की भी संख्या 17 होगी। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब न्यूट्रॉन बचा, तो न्यूट्रॉन कितना होगा? तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा देंगे। क्या कर देंगे? द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा देंगे
है, जब घटाएंगे तो ये 18 आएगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2023, 22 और 19 और 12 में पूछा गया है, इसलिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होता है। जो परमाणु भार होता है, परमाणु भार का जो अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है वो क्या चीज़ माना गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, परमाणु भार का जो अंतर्राष्ट्रीय मानक माना गया है वो कार्बन 12 माना गया है। क्या माना गया है, कार्बन 12 माना गया है। और ये 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेता है कार्बन 12 क्या चीज़ है, क्या चीज़ आपको बताता है। तो मैं बता दूं, कार्बन 12 के ही वजह से आप लोग परमाणु भार निकाल पाते हो, किसी भी परमाणु का परमाणु भार निकाल सकते हो। ठीक है, किसी भी तत्व का परमाणु भार केवल कार्बन 12 की मानक मान लेकर ही निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया ये क्वेश्चन। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है 15 नंबर क्वेश्चन, जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो, रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी। भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी, ये आप लोगों को बताना है। मैंने क्या बताया था, एक बताया था आपको, कोई सोने की पन्नी लिए थे रदरफोर्ड, उसमें क्या किए थे, अल्फा कण, कौन सा, अल्फा कण को आपतित किए थे। क्या किए थे, अल्फा कण को आपतित किए थे। तो कुछ कण तो सीधे निकल गए थे, ठीक है, और कुछ कण वापस लौट आए थे, और कुछ कण टेढ़े मेढ़े ऐसे कुछ करके चले गए थे। तो उन्होंने बताया कि बीच में कुछ है, बीच में कुछ है, जो बीच में है वो नाभिक, उन्होंने क्या बताया, नाभिक है। क्या है, नाभिक है। और नाभिक में क्या है, न्यूट्रॉन है। क्या है, नाभिक में क्या है, न्यूट्रॉन है। क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाभिक में न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होता है। तो अब बताओ यहाँ पर ऑप्शंस कौन सा सही जाएगा, बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, न्यूट्रॉन सही जाएगा या प्रोटॉन सही जाएगा, दोनों होता है, बताइए कौन सा सही जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो अल्फ़ा कण होता है, जो अल्फ़ा कण होता है ना, ये होता है निगेटिविटी। क्या होता है, ये होता है निगेटिविटी। ठीक है, ये निगेटिव होता है। और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव होता है। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि प्रोटॉन होता है बीच में। क्या होता है, प्रोटॉन। क्या होता है, प्रोटॉन। बीच में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। और प्रोटॉनों की खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। कैसे जान पाओगे, ईंटा पर नाचो। क्या है, ईंटा पर नाचो। ठीक है, ईंटा पर नाचो। अब देखो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया। किसने किया, थॉमसन। ठीक है, और उसके बाद प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। किसने, चैडविक ने। इस चीज़ को याद कर लोगे तो आसानी से आप लोग बता सकते हो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोटॉनों की खोज उन्होंने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था, रदरफोर्ड ने प्रोटॉनों की खोज किए थे। ठीक, चलिए, उन्होंने बताया कि कोई भी जो परमाणु होता है, परमाणु के बीच में क्या होता है, आपके परमाणु के बीच में आपके नाभिक होते हैं। और नाभिक में दो चीज़ पाया जाता है, एक पाया जाता है न्यूट्रॉन पाया जाता है, और एक पाया जाता है प्रोटॉन। ठीक है, लेकिन उन्होंने बताया, मैंने क्या किया है, अल्फा कण में केवल निगेटिविटी, मतलब निगेटिव कण छोड़ा था। तो बीच में क्या होगा, एक पॉजिटिव कण होगा। क्या होगा, पॉजिटिव कण होगा। ठीक है, तो वो पॉजिटिव क्या होगा, प्रोटॉन होगा। क्या होगा, प्रोटॉन। केवल उन्होंने प्रोटॉन ही बताया था। लेकिन न्यूट्रॉन किसने बताया, चैडविक ने बताया। किसने बताया, चैडविक ने बताया। बाद में उन्होंने बहुत खोजकर्ता खोज किए, उसके बाद चैडविक ने बता पाए कि न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड ने किस भौतिक मूल की खोज की थी, प्रोटॉन की खोज किया था। ठीक है, और ये देख लीजिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2024, 23, 22 में पूछा गया है। ठीक, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल है। यहाँ पर कह रहा है तत्व के सबसे छोटा भाग क्या होता है। अब बताओ, तत्व का सबसे छोटा भाग क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी तत्व है, तत्व का सबसे छोटा भाग क्या होता है, सबसे छोटा भाग परमाणु होता है। क्या होता है, परमाणु होता है। ठीक, क्या होता है, परमाणु। सबसे छोटा भाग परमाणु होता है। ठीक,
कोई भी तत्व है उसका सबसे छोटा भाग परमाणु इज राइट आंसर, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, हाँ ये अस्थाई रूप से होता है। क्या होता है? ये अस्थाई रूप से होता है। कौन सा? परमाणु जो होता है अस्थाई रूप से सबसे छोटा भाग होता है, लेकिन अस्थाई रूप से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। और इससे भी छोटा होता है क्वार्क, इससे भी छोटा होता है। क्या होता है? क्वार्क, ठीक है। क्वार्क, ठीक है। क्वार्क होता है, इससे भी छोटा क्वार्क होता है जो इलेक्ट्रॉनों के मेल से ही बनता है, ठीक है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों के मेल से ही। एक होता है अप क्वार्क और एक होता है डाउन क्वार्क। दो क्वार्क होते हैं, दो प्रकार के भी क्वार्क होते हैं। क्या होते हैं? एक होता है अप क्वार्क होता है और एक होता है डाउन क्वार्क होता है। क्या होता है? एक डाउन क्वार्क होता है। अप क्वार्क कितने से बने होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन से? 2/3 इलेक्ट्रॉन से। और डाउन क्वार्क कितने? इलेक्ट्रॉन/3, ठीक है। इलेक्ट्रॉन/3 के बने होते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आप क्वार्क सबसे छोटा तो क्वार्क होता है, लेकिन ये अस्थाई होता है। क्या होता है? ये अस्थाई होता है। और अस्थाई रूप से आपको पूछेगा तो हमेशा परमाणु दिया होगा, ठीक है। क्या दिया होगा? परमाणु। इतने चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, वेरी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। चलिए, क्वार्क वगैरह समझ में आ गया होगा, लेकिन अस्थाई रूप से आप लोग परमाणु बताइएगा, ठीक है। समझ में आ गया? उसके बाद अस्थाई पूछ लेगा तो इसमें में से कोई एक दिया होगा, ठीक। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर बताइए। 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। इस 30 सेकंड के समय में आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हो। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँ PDF आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा। PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद वहाँ पर टेस्ट भी मिलता रहता है सुबह 7 बजे डेली टेस्ट मिलता रहता है, तो आप लोग जाकर वहाँ पर टेस्ट भी देते रहिए। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए। वहाँ पर आपको PDF मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है। कोई पैसा नहीं लगता, तो आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने किया था। आप बताइए नाभिक में धनावेशित होने का खोज किसने किया था, ये आप लोगों को बताना है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, नाभिक का धनावेशित मैंने क्या बताया। एक सोने की पन्नी लिए, कौन लिए? रदरफोर्ड ने लिए। उसमें क्या किए? अल्फा कण को आपतित करवाए, मतलब अल्फा कण को उस पर डाले, ठीक है। उस सोने के पन्नी पर अल्फा कण, मतलब एक प्रकाश होता है, अल्फा कण एक प्रकाश होता है, प्रकाश को उस पर डाले तो कुछ कण तो उसके सीधे निकल गए। क्या हो गए? कुछ कण उसके सीधे निकल गए, कुछ वापस लौट आए, ठीक है। और कुछ सीधे निकल गए और कुछ तिरछे हो गए, ठीक है। कुछ ऐसे तिरछे हो गए, ठीक। तो तिरछे हो गए तो इसमें उन्होंने ये बताया कि बीच में कोई है जो हमें रोक रहा है। क्या कर रहा है? हमें रोक रहा है। जो हमारे कण है उनको रोक रहा है, उन्हें अपरिवर्तित कर रहा है, वापस कर रहा है, तिरछा कर रहा है, मतलब उसे अपरिवर्तित कर दे रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर कोई है तो वो क्या होगा? तो उन्होंने ये देखा कि अल्फा कण क्या है। अल्फा कण माइनस में था। क्या होता? वो इलेक्ट्रॉन के बने होते हैं। अब उसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन के बने होते हैं, माइनस में होते हैं, तो उन्होंने बताया कि ये पॉजिटिव होगा। जो अंदर है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो क्या कर दे रहा है? विक्षेप कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? विक्षेप कर दे रहा है, ठीक है। वापस कर दे रहा है, ठीक है। तो कुछ है, पॉजिटिविटी है, मतलब उसमें क्या है? कुछ ऐसा ठोस पदार्थ है जो पॉजिटिविटी है, ठीक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड ने बताया था। किसने बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था। समझ में आया? ये 2024, ठीक है। ये 2024 मान लीजिए कोई आपने एक रख दिया, एक ग्लास रख दिए, उसमें क्या आप एक बल्ब लाए, उससे प्रकाश को मार रहे हैं, ठीक है। प्रकाश को मार रहे हैं तो जो इस पर लड़कर वापस आ जाएगा, कोई ठोस पदार्थ है, बीच में कोई ठोस पदार्थ था, ठीक है। वही क्या कर रहा है? प्रकाश को वापस कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? प्रकाश को वापस कर दे रहा है, ठीक है। यही चीज़ थी। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो, कह रहा है किन किरणों हैं उनके प्रकीर्णन से नाभिक के आकार को आकलन किया जा सकता है। ऐसा कौन सा है जो नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? अब बताओ ऐसा कौन सा कण है जिसको अगर प्रकीर्णित करवाया जाए, किसी पर आपतित करवाया जाए, तो क्या हो जाएगा? उससे नाभिक का आकार पता चल जाएगा। अब बताओ नाभिक का आकार कैसे पता चलेगा? सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ।
30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग बता दीजिए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 2023, 22, 19 और 12 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया, कोई भी सोने की पन्नी लिए थे रदरफोर्ड ने, और बीच में कोई पॉजिटिविटी था, मतलब क्या था, कोई ठोस पदार्थ था, ठीक। जब इसमें प्रकाश को आपतित करवाया गया तो वापस लौट आता था, ठीक है। क्या हो जाता था, वापस लौट आता था, तिरछा चला जाता था, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, यहाँ पर इसका आकार आकलन कर सकते हैं कि नहीं। अब बताओ, बाई चांस आपने क्या किया, एक लिए और यहाँ पर ये सारी चीज़ें खाली हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें खाली हैं, यहाँ तक खाली हैं, लेकिन बीच में एक पॉजिटिविटी है, क्या है, एक कोई चीज़ है, ठोस पदार्थ है, ठीक है। तो इसका आकार आकलन कर सकते हैं कि नहीं, कि ये कितने आकार का होगा, लगभग ये कितने आकार का। जब ये सब खाली है और जब बीच में कुछ चीज़ें डालते हो तो ये वापस लौट आती है, जहाँ तक वापस लौट आती है जो मैक्सिमम होगा, तो उसकी क्या कर सकते हैं हम, उसका क्या चीज़, आकार को आकलन कर सकते हैं, तो अल्फा कण से, किससे, अल्फा कण से किसी भी परमाणु का आकार का आकलन किया जा सकता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, अल्फा कण से किसी भी परमाणु का आकलन किया जा सकता है, परमाणु के आकार का, जो नाभिक के आकार होते हैं उसका आकलन किया जा सकता है, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इसे नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत बार पूछे जाते हैं और ये 100% तो गारंटी है कि इसी टाइप नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, फिक्स है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहां पर 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 या 2 से अधिक, क्या कह रहा है, 2 या 2 से अधिक समान परमाणु से जुड़ने से बनता है। अगर 2 या 2 से अधिक समान परमाणु से जुड़ने से बनता है, क्या बनता है, अब क्या बताओगे, अणु बनेगा, समान परमाणु, देखो अणु बनेगा या यौगिक बनेगा या तत्व बनेगा या लवण बनेगा। अब देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, पहला नंबर, अगर 2 अलग अलग हैं, कोई 2 अलग, जैसे आपका क्या हो गया, कार्बन हो गया, मान लीजिए कार्बन हो गया प्लस O2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा, ठीक। और तत्व क्या होगा, तत्व आपका जैसे ऑक्सीजन अकेला रहेगा तो ये तत्व रहेगा, क्या रहेगा, ऑक्सीजन अकेला रहेगा तो ये तत्व रहेगा, कार्बन अकेला रहेगा तो ये तत्व रहेगा, हाइड्रोजन अकेला रहेगा तो ये तत्व रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, 2 या 2 से अधिक समान परमाणु वाले अगर जुड़ जाएं, समान परमाणु वाले, मान लीजिए समान, जैसे ऑक्सीजन ले लीजिए, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक मतलब 2 हो गया, तो 2 को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन गैस आ जाएगा, तो ये क्या हो जाते हैं, अणु हो जाते हैं, क्या बन जाते हैं, अणु बन जाते हैं। अब जैसे 3 ले लीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा, ओजोन बन जाता है, ओजोन परत, ओजोन बन जाता है, क्या बन जाता है, ओजोन बन जाता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है, ठीक है। तो कितने अणु, ये अणु बन जाते हैं, क्या हो जाएंगे, ओजोन अणु बन जाते हैं, तो ये भी अणु बन जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर समान परमाणु वाले जुड़ते हैं तो वो क्या होते हैं, अणु बनते हैं, समान परमाणु वाले। लेकिन अगर विषम जुड़ते हैं, जैसे कार्बन ऑक्सीजन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। अब मान लो दोनों अलग अलग जुड़ गए, देखो जैसे नमक कब बनेगा, जैसे NaCl हो गया, ये नमक हो गया, ये भी अलग अलग परमाणु वाले हैं, लेकिन ये नमक हो गया, उससे तो गैस बन रहा था, क्या, उससे सीधा गैस बन रहा था, लेकिन इससे ठोस पदार्थ बन गया, ठीक है, नमक, क्या बन गया, नमक बन गया, ठीक है, लवण, ठीक, समझ में आया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर, अगर 2 समान परमाणु जुड़ते हैं तो अणु बनेगा, क्या बनेगा, अणु बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। और ये देखो कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन देख लीजिए कितनी बार पूछा गया। जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं गाइज, उतने बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे 2023, 22, 19, 12 और 10 में पूछा गया, इसलिए ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं और उसे भी लगाते हैं, ठीक है। तो आपके सामने आ गया है अगला नंबर क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। अब आप लोगों को बताना है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। पहला नंबर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई एक इलेक्ट्रॉन है,
इलेक्ट्रॉन है उस पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम। क्या होता है 10 की पावर माइनस 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम, वो भी माइनस में होता है। किस में होता है, वो भी माइनस में होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, वो भी माइनस में। माइनस में क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है। अब एक प्रोटॉन बराबर क्या होता है, एक प्रोटॉन बराबर क्या होता है, एक प्रोटॉन बराबर प्लस में 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और वो भी प्लस में, प्रोटॉन का प्लस में होगा। क्या होगा, प्रोटॉन का क्या होगा, प्लस में होगा। और न्यूट्रॉन का अगर इन दोनों को जोड़ दो, अगर न्यूट्रॉन का इन दोनों को जोड़ दोगे तो जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दोगे तो जीरो आ जाएगा, न्यूट्रॉन का जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन बताया। क्या बताया, मैंने आपको प्रोटॉन का भी बता दिया, इलेक्ट्रॉन का भी बता दिया, न्यूट्रॉन का भी बता दिया। एक क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहे हैं, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो अब बताओ आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो आप लोग ये समझिए कि आपका क्लियर हो गया। ठीक है, पेपर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर माइनस में होगा, तो इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देखते हो कि 2023, 22, 19 और 12 में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहाँ पर कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अल्फा कण है। अब मैंने क्या बताया, ऊपर ही क्वेश्चन में बताया था, जो क्वेश्चन मैंने ऊपर करवाया था उसी में बता दिया था कि अल्फा कण किससे बने होते हैं, मैंने कहा था ना। लेकिन अब यहाँ पर देख लो कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अल्फा कण किससे बने होते हैं, कितनी बार पूछा गया है। देखो 2023, 22, 19, 12 और 10 में पूछा गया है, तो ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बताओ अल्फा कण किसके बने होते हैं, अल्फा कण बने होते हैं हीलियम के नाभिक से। किससे बने होते हैं, हीलियम के नाभिक से बने होते हैं अल्फा कण। अल्फा कण किससे बने होते हैं, हीलियम के नाभिक से बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम के नाभिक से। मैंने बताया था ना, ऊपर वाले ही क्वेश्चन में बताया था कि जो अल्फा कण होता है वो हीलियम के नाभिक से बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो कह रहा है कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल, जो नीला क्रिस्टल होता है, जो कॉपर सल्फेट में नीला क्रिस्टल होता है के साथ अगर पानी में कितने अणु जोड़े जाते हैं, कितने अणु अगर जोड़ दिया जाए तो वो रिएक्शन कर जाएंगे। तो पानी के कितने अणु जुड़ेंगे, पानी के 5 अणु जुड़ेंगे। कितने अणु जुड़ेंगे, 5 अणु जुड़ेंगे इज राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 अणु जुड़ेंगे। और यहाँ पर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये। ठीक है, इसे भी लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छोटे से छोटे कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। छोटे से छोटे कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। पहला नंबर, रासायनिक क्रिया में क्या क्या चीज़ भाग लेता है ये आप लोगों को बताना है। तो मैं आपको बता दूं, परमाणु भाग लेता है। क्या भाग लेता है, परमाणु भाग लेता है। ठीक है, सबसे छोटा परमाणु ही भाग लेता है, ना कि प्रोटॉन भी नहीं भाग लेता, न्यूट्रॉन भी नहीं भागता। तो आपका क्या भागता है, केवल परमाणु भागता है। अणु तो भागता है लेकिन ये बड़ा कण हो जाता है। क्या होता है, परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है। क्या होता है, परमाणु से मिलकर क्या बनता है, अणु बनता है। तो ये बड़ा कण हो जाता है। तो आपके सबसे छोटे से छोटे कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं वो परमाणु जैसे तत्व, आपके ऑक्सीजन भाग लेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन भाग सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये 2023-22 में पूछा गया है, इसलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बहुत आसानी से बता सकते थे। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अब ये क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। अब बताइए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो विस्फोटक के रूप में किया जाता है वो तो आपका ग्रेफाइट होगा नहीं, क्योंकि आपने पेंसिल में ग्रेफाइट लगा होता है। क्या होता है, पेंसिल में ग्रेफाइट लगा होता है। अगर ये विस्फोट होता तो आप लोगों का हाथ जल जाता। ठीक है, लेकिन ये विस्फोट नहीं होता। आपने पेंसिल पर लिखा है ना कॉपी पर, तो वो विस्फोट नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका विस्फोटक नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये विस्फोटक नहीं है। अब बताइए मर्क्यूरी ऑक्साइड, जो मरकरी जो होता है ये भी विस्फोटक नहीं होता। क्या होता है, ये भी विस्फोटक नहीं होता। फास्फोरस ट्रोक्लोराइड, क्या होता है,
फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये भी विस्फोटक नहीं होता। क्या होता है? ये भी विस्फोटक नहीं होता। अब बचता क्या है आपका? बचता आपका नाइट्रोग्लिसरीन। क्या बचता है? नाइट्रोग्लिसरीन इज राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा? ये विस्फोटक के रूप में कार्य होता है, ये परमाणु बम में प्रयोग किया जाता है। फिर नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है? ये परमाणु बम में प्रयोग किया जाता है, सभी बम्बों में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या होता है? इसका प्रयोग सभी बम्बों में किया जाता है, जो बम वगैरह होता है ना, बम, ठीक है, बॉम्ब वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन। और देख लीजिए 2024, 22, 19 और 12 में पूछा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये रहा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, अब ये रहा लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। 30 सेकेंड का समय दे रहा हूँ, इस 30 सेकेंड के समय में आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और वहां पर टेस्ट भी आपको फ्री में मिलता है, तो आप लोग जाकर डेली टेस्ट दीजिए सुबह 7 बजे। डेली टेस्ट दीजिए सुबह 7 बजे, ज्वाइन हो जाया करिए और वहां पर टेस्ट दिया करिए। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान होता है। अब बताओ परमाणु क्रमांक और परमाणु भार किसका समान होगा? ऑक्सीजन का तो होगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और भार होता है 16। लिथियम का क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, मतलब उसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, और क्या हो जाएगा? इसका परमाणु भार 7 हो जाएगा। क्लोरीन का 17 होता है और इसका परमाणु भार होता है 35.5। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन का क्या होता है? परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार भी 1 होता है, तो इसका समान होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन का क्या होगा? समान होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।